हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज मेघना, योर रीजनिंग मेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब सीटिंग अरेंजमेंट से जैसे आप जानते हैं, इसमें आपको क्या करना होता है, पर्सन्स को अलग अलग फिगर्स में, अलग अलग टेबल में बिठाना होता है, ठीक है। आपकी वो टेबल एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक सर्कुलर भी हो सकता है, एक रो में भी आप बिठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक लाइन है, लीनियर रो, ठीक है, एक अरेंजमेंट आपकी होती है लीनियर रो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास पर्सन्स या तो नॉर्थ फेस कर रहे होंगे, ठीक है, या तो पर्सन्स आपके पास क्या कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, ओके। तो जो नॉर्थ फेस करते हैं पर्सन्स, तो उनका लेफ्ट राइट किस डायरेक्शन में होता है, जो हमारा लेफ्ट है वो भी आपका इस साइड को क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपका कौन सा है, लेफ्ट एंड, ये आपका कौन सा है, राइट एंड। तो आपका इस डायरेक्शन से लेफ्ट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में राइट हो जाएगा। वहीं अगर पर्सन साउथ फेस कर रहे हैं, कहां फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, तो आपकी जो डायरेक्शंस होगी वो कहां हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जब आपका लेफ्ट था वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और जो आपका राइट था वो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। अगर ये पर्सन यहाँ को फेस कर रहा है इस तरह से, तो अब मेरा राइट ये है और लेफ्ट ये है। तो इसी तरह से आपकी जो डायरेक्शंस है वो लेफ्ट और राइट कैसे चेंज हो रहा है, जिस भी तरफ पर्सन फेस कर रहा है। ऊपर की तरफ कर रहा है तो सिंपल होगा लेफ्ट राइट, और नीचे की तरफ कर रहा होगा तो चेंज हो जाएगा, ओके। तो लीनियर में हमें बस इतना ही समझना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ चीजें आपके पास आती हैं। एक तो आता है इनसाइड द सर्कल, मतलब अगर पर्सन्स कहां फेस कर रहे हैं, इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब जो पर्सन यहां पे फेस कर रहा होगा, ठीक है, अब जो पर्सन यहां फेस कर रहा होगा इस तरह से, ये तो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट और राइट भी क्या होगा, सिंपल होगा इस डायरेक्शन में। अगर जब पर्सन यहां देख रहा है, अब वो है तो इनसाइड फेस कर रहा है सर्कल के, बट वो अभी नीचे की तरफ देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, नीचे की तरफ, तो उसका लेफ्ट और राइट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब वो ये उसका राइट बन गया और ये उसका लेफ्ट बन गया। तो इसी तरह से चेंज हमको डायरेक्शन कब करनी है, जिस हिसाब से पर्सन बैठा हुआ है, ओके। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर आपके पास 4 पर्सन आते हैं तो आप इसी तरह से उनको बिठाते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, कई बार ऑपोजिट का भी आता है, ऑपोजिट पेयर, मतलब ये पर्सन इसके ऑपोजिट बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप देखते हो 6 पर्सन, अगर 6 पर्सन बैठे हैं तो हम उनको कैसे अरेंजमेंट करते हैं। ये आपने सर्कल बनाया, ओके। जो ये पर्सन है वो इसके ऑपोजिट है, ये वाला पर्सन है इसके ऑपोजिट है, और ये वाला पर्सन है वो इसके ऑपोजिट है। तो ये ऑपोजिट पेयर सिर्फ कब काम आते हैं, जब आपका जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो कितने बैठे हुए हैं, इवन में बैठे हुए हैं। ऐसे अगर 8 नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हुए हैं तो आप इसमें ही क्या कर दोगे, इस तरह से ऑपोजिट पेयर बना दोगे, ठीक है। अगर आपके पास 5 या 7 पर्सन बैठे हुए हैं तो आप कहीं पे भी बना सकते हो, क्योंकि अभी इनके पास ऑपोजिट पेयर नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट हमने समझ लिया, इसका लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा, इधर उसका राइट हो जाएगा, जो हमारा क्या था, सॉरी, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे जो भी पर्सन बैठा होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगर हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट के अलावा लीनियर और सर्कुलर हमने देखा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल अरेंजमेंट, कभी आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। आपके पास कई बार क्या पूछ सकता है, वो या तो सारे कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, या तो कुछ कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और कुछ कहाँ बैठे हुए हैं, मिडिल ऑफ द साइड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 चीजें आती हैं इसमें स्क्वायर में, या तो कहाँ बैठते हैं वो, कॉर्नर पे बैठते हैं, या तो कहाँ बैठते हैं, मिड में बैठते हैं, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगल में भी सेम चीज है,
ये इसकी लॉन्गर साइड है, या तो दो दो करके बिठा सकता है वो 8 लोग, या तो सिर्फ कॉर्नर में बिठा सकता है 4 लोग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर और रेक्टेंगल का हो गया। अगर स्क्वायर में बाहर की तरफ देख रहे हैं तो सब बाहर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ देख रहे हैं तो सब अंदर की तरफ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द टेबल का मतलब क्या होता है, जो एरो का जो ये फेस होगा वो इनसाइड अंदर की तरफ होगा, और जो आउटसाइड का मतलब जो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये एरो ही हमारी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यहाँ पे एक कई बार आपका 6 लोग आपके कई बार ट्रायंगल में भी आ जाते हैं, तो कुछ नहीं होना उसमें, बस यही अरेंजमेंट होगी। कहीं पे भी आपको जिस तरह से बोला गया है उस तरह से आप पर्सन्स को उस फिगर में बिठा दो। ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसमें एक और चीज समझते हैं। एक आपने देखा होगा पैरेलल लाइन का भी कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। पैरेलल लाइन कई बार क्या होता है, दो लाइन दोनों में ही या तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं लोग, ठीक है, और या फिर दोनों में ही क्या करते हैं, ऑपोजिट फेस करते हैं, मतलब वो सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। जितने भी लोग दोनों ही रोज में बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यह आपका हो गया पैरेलल लो वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इसका लेफ्ट और राइट ये होगा, इसका लेफ्ट और राइट ये हो जाएगा, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो हम और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 5 persons M, N, O, P and Q are sitting around a circular table facing towards the center। मतलब सारे कहाँ बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं। कितने लोग हैं हमारे पास, 5 लोग हैं, और वो सब कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये दिया गया है आपको कंडीशन। ठीक है, यहां से शुरू होता है। M is second to right of P, P को बिठा दो। P अगर आपका यहाँ पे है तो उसका राइट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो 1 2 एक पर्सन छोड़ के राइट डायरेक्शन में आपको M को रखना है। ठीक है, नेक्स्ट Q is इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। इमीडिएट मतलब है अगर O यहाँ पे बैठा है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे यहाँ पे Q बैठा है, बिल्कुल उसके बगल पे। अब देखो हमारे पास मुझे ऐसी पोजीशन चाहिए जहां पर मैं इन दोनों को एक साथ रख सकूं। ठीक है, तो अगर मैं O यहाँ पे रखती हूं तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन इस साइड होगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी M है, तो O मुझे कहाँ रखना होगा, यहाँ पर, और Q आपका कहाँ जाएगा, यहाँ। यहां पर अब एक पर्सन बच रहा है जो है N। तो ये अरेंजमेंट अब कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज टू द इमीडिएट, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ, हु इज सिटिंग है यहाँ पे, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ N। तो इमीडिएट राइट ऑफ N कौन बैठा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जैसा हमको यहाँ पे इस अरेंजमेंट में दिख रहा है M बैठा हुआ है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 M। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 6 स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर टेबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, पुनीत इज सिटिंग बिटवीन इकबाल एंड अमन। पुनीत क्या कर रहा है, इकबाल और अमन के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पे हमने सर्कल बनाया, कितने लोग हैं, 6 पर्सन हैं, तो इस तरह से बनाओगे आप। सारे कहां फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। जोया सिटिंग एट सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ इकबाल। तो यहां पे क्या कह रहा है, जोया जो है सेकंड प्लेस किसके बैठी है, इकबाल के। तो यहाँ पे अब इसको बिठा दो। बिटवीन वाला हमारे पास इसलिए हमने नहीं रखा क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस, हमारे पास केसेस बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमें 100% पता है उसको एक बार पोजीशन रख देते हैं। तो यहाँ पे इकबाल के, ठीक है, इकबाल के सेकंड मतलब 1 2 लोगों को छोड़कर यहाँ पे राइट की डायरेक्शन में कौन बैठा है, जोया। प्रतीक्षा सिटिंग थर्ड प्लेस टू लेफ्ट ऑफ अमन। थर्ड प्लेस टू लेफ्ट ऑफ अमन। अब देखो अमन के लेफ्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए प्रतीक्षा को। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2, तीसरे पोजीशन पे आपकी कौन आएगा, यहाँ पे प्रतीक्षा आएगी। तो
तो इस तरह से हमको बिठाना है। अगर मैं अमन को यहाँ पे बिठाती हूं तो यहाँ पे 1 2 1 2 3 यहाँ पे प्रतीक्षा आ रहा है, आप आराम बिठा पा रहे हैं। बट अगर आपने नेक्स्ट पहले लाइन पढ़ी होगी, पुनीत मुझे इकबाल और अमन के बीच में चाहिए। पुनीत कहीं ना कहीं इकबाल और अमन के कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब अगर इकबाल और अमन पड़ोसी होंगे, नेबर होंगे, तो उन दोनों के बीच में कोई कैसे बैठ सकता है यहाँ पे अभी? तो इसलिए अमन की पोजीशन ये ना होते हुए कुछ और होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अमन को यहाँ पे चेक करती हूँ दूसरी पोजीशन में, अगर मैं अमन को यहाँ पे रखती हूँ 1 2 3, आपका जो प्रतीक्षा है वो यहाँ नहीं आ रहा है। अगर मैं अमन को यहाँ पे रखती हूँ तो प्रतीक्षा जो है यहाँ आ रहा है। तो ये अब यहाँ पे हमने रख दिया, तो जो अरेंजमेंट है इतना ये फाइनल हो गया। अब हमने देखा एक अमन और इकबाल के बीच में कौन बैठा है? पुनीत बैठा है। यहाँ पे एक अमन और इकबाल के बीच में कौन बैठा है? पुनीत बैठा है। तो इधर तो जोया बैठी है, इधर से अगर आप देखो बिल्कुल बीचों बीच में देखो, यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा? पुनीत। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सिर्फ एक पर्सन की प्लेस बच रही है, विच इज अनामिका। तो अनामिका इज सिटिंग बिटवीन जोया एंड अमन। तो यहाँ पे कौन बैठा है आपका? अभी अनामिका बैठी है। तो सारे पर्सन्स की अरेंजमेंट हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु इज सिटिंग बिटवीन पुनीत एंड अनामिका। तो पुनीत और अनामिका के बीच में कौन बैठा हुआ है? बिल्कुल करेक्ट, बीच में अमन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आंसर इज अमन। नेक्स्ट देखेंगे 6 persons अंजलि, भरत, चेतन, दिया, एकता, फिजा are standing in 2 rows such that each person of row first is facing each person of row 2। देखो 2 रो है, इस तरह से 3 लोग बैठे होंगे। तो अगर हर कोई एक दूसरे को देख रहा है तो इसका मतलब दोनों में 3 पर्सन्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा भरत इज बिटवीन दिया एंड एकता। अब हमें पता है दिया, भरत और जो एकता है वो एक ही रो में बैठे हुए हैं। अब हमें नहीं पता वो ऊपर की साइड है या फिर नीचे की साइड है। अब देखो इसमें एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है, अंजलि इज फेसिंग नॉर्थ। अंजलि जो है वो नॉर्थ फेस कर रही है। नॉर्थ मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। अब अंजलि इनमें से अलग नेम है और ये तीनों तो एक साथ आने चाहिए। इसका मतलब ये ऊपर वाली रो में बैठे हुए हैं। अब अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में है तो दिया देखो यहां भी आ सकती है और जो एकता है वो इस साइड भी आ सकती है। दोनों का जो हमारे को प्लेस है वो नहीं पता है अभी, बट हमें किसका प्लेस पूरा पक्का पता है? भरत का। तो भरत कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ पे बीच में। अब अगर यहाँ पे देखें, चेतन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंजलि एंड नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। मतलब चेतन जो है अंजलि के यहाँ बिल्कुल बगल में लेफ्ट डायरेक्शन में बैठा है और वो एक्सट्रीम एंड में भी नहीं बैठा हुआ है। मतलब चेतन जो है वो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। अब चेतन कहाँ आएगा? सिर्फ बीच में ही चेतन के लिए एक जगह है जो मिडिल ऑफ द रो में है। यहाँ पे आप अंजलि को, फिर अगर चेतन यहाँ आ जाएगा तो अंजलि को कहाँ रखोगे? यहाँ पे, क्योंकि अंजलि के इमीडिएट लेफ्ट में चेतन मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने इतना कर लिया। फिजा इज फेसिंग दिया, कह रहे हैं कि फिजा जो है वो दिया को फेस कर रहा है। अब देखो फिजा, दिया, भरत और एकता तो एक लाइन में आना चाहिए जो है ऊपर की डायरेक्शन में, वो मैं यहाँ पे रखूंगी। तो फिजा जो है नया पर्सन वो कहाँ आएगा? सेकंड वाली रो में आएगा आपके। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब दिया को कहा है कि फिजा फेस कर रही है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? दिया। अब दिया यहाँ आ गई तो एकता कहाँ आएगी? इस डायरेक्शन में। ये हमारा जो है फाइनल हमारा अरेंजमेंट है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, ओके, तो ये आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके वापस से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज फिजाज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेतन। तो फिजा की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू चेतन? यहाँ पे फिजा की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेतन, तो हमने देखना है फिजा यहाँ है, चेतन आपके पास यहाँ पे है, तो फिजा की क्या पोजीशन है इसके हिसाब से? इमीडिएट लेफ्ट। फिजा कहाँ बैठा हुआ है? इमीडिएट
लेफ्ट बैठा है किसके, चेतन के। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 6 फ्रेंड्स K, L, M, N, O and P are sitting in 2 rows. Both the rows are facing north. देखो अब इसमें क्या है, दोनों ही रोज कहाँ फेस कर रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। यहां पे अगर देखें इस तरह से मैंने रो बनाई, both the rows are facing north. 4 friends are in first row. इसका मतलब पहले वाली रो में 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और नीचे वाली रो में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दूसरी वाली रो में। N is sitting between O and P. देखो अब N जो है वो O या फिर P के बीच में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है हमें नहीं पता। अब अगर ये तीनों एक साथ हैं किसी रो में तो इसका मतलब ये कहाँ है, इस ऊपर वाली रो में बैठे हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का, तो क्या पूछा गया, हु अमंग देम आर सिटिंग इन फर्स्ट रो। मुझे बस ये बताना है कि ऊपर वाली रो में बैठा कौन हुआ है। अगर मुझे ये पता चल गया कितने लोग बैठे हैं, अब कौन कहाँ बैठा है वो मुझे नहीं बताना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना बताना है कि कौन पर्सन कौन सी रो में यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे तो O और L और P यहाँ पे फर्स्ट रो में आ गए, मुझे 1 पर्सन और चाहिए, फिर मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। N इज जस्ट बिहाइंड L, इसका मतलब L के जस्ट बिहाइंड N होना चाहिए, जस्ट बिहाइंड O, M यहाँ पे क्या है आपके पास, M इज जस्ट बिहाइंड O है। अब आप ध्यान से देखो, मुझे कहा गया है कि नीचे वाली रो में सिर्फ 2 ही पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे वाली रो में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब 2 अगर M और नीचे वाली रो में आ चुके हैं तो ऊपर बाकी बच्चा जो एक तीसरा चौथा पर्सन है वो ऊपर ही होगा। इनमें से देखो यहाँ पे M और N नीचे आ गए, L, O, P हमने ऊपर देख लिया, K जो है हम उसको कहाँ बिठाएंगे, ऊपर वाली रो में बिठाएंगे। अब वो कहीं पर भी बैठे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि सिर्फ इतना है कि फर्स्ट वाली रो में कौन कौन बैठा हुआ है। तो K, O, L, P ये चारों पर्सन कौन से हमारे ऑप्शन में है, K, L, O, P यही आ रहा है, K, L, O, P यही हमारे पास है। तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे कौन आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, यहाँ पे आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमें सिर्फ यही पूछा था कि ऊपर वाली रो में बैठे कितने लोग हैं, कौन कौन बैठा हुआ है, नेम बस जानना था। अब हमें वहां पे अगर पोजीशन पूछी होती तब हम आगे अरेंजमेंट अपनी कंप्लीट करते, पर यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी आपने बिठाना था उनका सिर्फ आपको नेम पता करना था। अब मुझे जब पता चल गया कि M और N जो है वो इस तरह से बैठे हैं तो बाकी पर्सन जो है वो ऊपर है, ठीक है। अगर मैं अरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूँ तो आगे देखते हैं, आंसर तो हमारा आ गया। तो मान लो अगर अरेंजमेंट कंप्लीट करें, देयर इज नोबडी सिटिंग बिहाइंड K एंड P, और K और P के बीच में कोई नहीं, पीछे कोई नहीं बैठा है। Who are sitting at the corners? अब K और P कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर्स में बैठे हैं। अब देखो K 2 अरेंजमेंट यहाँ पे आ गई, या तो मैं क्या कर सकती हूँ, K को यहाँ रख सकती हूँ, ठीक है, अगर मेरे को ये समझना है, या तो P को यहाँ रख सकती हूँ। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। एक बार इस तरह से आगे, अब मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि K कहाँ है और P कहाँ है पहली रो में। तो अब पहली बार तो मैंने K लेफ्ट डायरेक्शन में रख दिया, इस बार मैं K कहाँ रख दूंगी, इस डायरेक्शन में, ओके, इस तरह से हो गया, क्योंकि दोनों ही हमारी पॉसिबल केस है। यहाँ पे अब क्या करा हमने, देयर इज नोबडी सिटिंग बिटवीन K एंड बिहाइंड K एंड P, और इसको हमने इस तरह से यहाँ पे बनाना है। अब O, L, P मुझे कैसे रखना होगा, O और L, O और P के बीच में L है, तो इधर कहा जाएगा O और L के बीच में P है। तो अभी तक सब सही चल रहा है, दोनों ही केस सही है। M जो बैठा है वो O के पीछे है और N जो बैठा है वो L के पीछे है,
ये अरेंजमेंट कंप्लीट। अब देखो यहां तक हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, सभी हमारा सही है, तो यही दो केस अभी यहाँ पे सही है, ठीक है। पर क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि कौन कौन बैठा हुआ है, तो आंसर आराम से आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें केसेस का ये नहीं देखना कि कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर ये पूछा जाता कि अब बताओ कि n के राइट डायरेक्शन में m है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन है, तो हमारा दोनों ही आंसर होते, क्योंकि हमारे पास दोनों ही चीजें सही बैठ रही है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही अरेंजमेंट में कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 persons A B C D E F G and H are sitting around a square table। अब देखो ये आपका एक स्क्वायर वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अब सब के सब कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड कर रहे हैं। 4 persons are sitting at corners and 4 persons are sitting at sides। क्या कह रहे हैं कि 4 लोग जो हैं कॉर्नर में बैठे हुए हैं और 4 लोग जो हैं साइड में बैठे गए हैं। मतलब इस तरह से आपका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा, 4 लोग जो हैं कॉर्नर में बैठे गए हैं और 4 लोग जो हैं वो मिडिल ऑफ द साइड में बैठे हुए हैं, और सब कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आउटसाइड देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो सबका फेस आप कहाँ बनाओगे, बाहर बनाओगे। यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है वो इसको फेस कर रहा है, ये वाला जो पर्सन है वो इसको फेस कर रहा है, ये वाला जो पर्सन है वो इसको फेस कर रहा है। तो इसमें 4 ऐसे पेयर हैं जो अलग अलग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी हमारे पास 6 लोग होते हैं, ठीक है, तो पर्सन इस तरह से हम बिठाते हैं, तो आपके पास ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के जो फेस कर रहे होते हैं। ऑपोजिट पेयर्स कितने हो जाते हैं यहाँ पे आपके पास, किसमें, जब हमारे पास यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, तो ऑपोजिट पेयर का मतलब है जो पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। कितने हो गए यहाँ पे, 3, इस तरह से। नेक्स्ट, अगर मेरे पास 8 लोग बैठे हैं, इससे ज्यादा आपके पास नहीं आता है इवन में, ऑपोजिट पेयर्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, इस तरह से हम रखेंगे। कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 ऑपोजिट पेयर किसमें हो गए आपके, अगर मेरे पास 8 लोग हैं तो ऑपोजिट पेयर वाला थोड़े यहाँ पे ध्यान रखना कि 6 होंगे तो 3 ऑपोजिट पेयर होंगे, 8 होंगे तो यहाँ पे 4 ऑपोजिट पेयर रहेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका हमने अरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसको एक बार रब कर देते हैं जिससे हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा स्पेस और बच जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से, इज फेसिंग डी। अब देखो H किसको फेस कर रहा है, D को, इसका मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। एंड इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ A। क्या कह रहा है, H जो है वो D को फेस कर रहा है और सेकंड लेफ्ट किसके बैठा है, A के बैठा हुआ है। इस तरह से बैठा हुआ है। एंड का मतलब देखो, अब अरेंजमेंट में एक और चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी समझनी, अगर जहाँ पे एंड आता है या फिर बट आता है, इस तरह से कोई वर्ड आते हैं यहाँ पे एंड या फिर बट, जैसे और या फिर पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आप किसके लिए बोल रहे हो यहाँ पे, जो पहला पर्सन है उसके लिए यहाँ पे आप बोल रहे हो। फर्स्ट पर्सन आप किसके लिए बोल रहे हो यहाँ पे, जो पहला पर्सन है, मतलब जो पहला डिस्कस हो चुका है, इसके लिए आप यहाँ पे आगे वाली बातें बोल रहे हो। अगर यहाँ पे कहीं पे एंड है तो, अगर हु या फिर हुज है तो यहाँ पे किसके लिए बोलते हो आप, सेकंड पर्सन के लिए बोलते हो, मतलब जो बाद में डिस्कस हुआ है लाइन में, उस लाइन में, ठीक है, उस सेंटेंस में जो बाद में डिस्कस हुआ है, हु किसके लिए लगता है, सेकंड वाले पर्सन के लिए, और एंड और बट किसके लिए लगता है, और किसके लिए लगता है, पहले वाले पर्सन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, ये बात, ये जो टॉपिक कंसेप्ट है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे H जो था हमारे पास D के ऑपोजिट बैठा हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A। देखो A के कहाँ बैठा है H बोल रहे हैं A के लेफ्ट की डायरेक्शन में बैठा है और एक पर्सन को छोड़ के बैठा है। सेकंड मतलब 1 2 सेकंड। तो अगर A को यहाँ पे कहीं पे बिठा दो, नेक्स्ट हम इसमें और आगे पढ़ते हैं क्योंकि A अब यहाँ पे कोई पर्सन कॉर्नर में है और कोई पर्सन कहाँ बैठा है, मिडिल में बैठा हुआ है, तो इसमें आगे भी पढ़ना जरूरी है। A सिटिंग एट द कॉर्नर। अब देखो हमें A की करेक्ट पोजीशन यहाँ पे पता चल चुकी है कि A जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, कॉर्नर में बैठा हुआ है। इट मींस अब A को मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। A की मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में H चाहिए, तो लेफ्ट डायरेक्शन कहाँ हो गई आपकी, ये वाली हो गई। इतना आ चुका है। H जो किसको फेस कर रहा है, पहली लाइन में लिखा गया है D को फेस कर रहा है, यह आपने याद रखा। H किसको फेस कर रहा है, D को फेस कर रहा है। A कॉर्नर सिटिंग, ये हो गया हमारा। C is facing G and is sitting immediate left of H। एंड मतलब पहले वाले पर्सन के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे फिर से, ठीक है। C जो है G को फेस करता है और किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, H के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। अगर C यहाँ आ चुका है तो G आपका उसके ऑपोजिट, करेक्ट ऑपोजिट आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। इसको बिल्कुल इसको ऑपोजिट बनाओ। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ये आपने यहाँ पे आधे पर्सन्स आपके आ चुके हैं। नेक्स्ट इसमें देखा हमने B जो है वो F को फेस कर रहा है। अब देखो जहां पे भी आपका ये आ चुका है कि B जो है वो F को फेस कर रहा है, इसका मतलब यही हमारे पास एक पोजीशन बच रही है जो ऑपोजिट पेयर बन सकता है। मतलब जहां पे ऑपोजिट लोग फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के ऑपोजिट है ये वाला। अब देखो B यहाँ भी आ सकता है, B यहाँ भी आ सकता है, अभी नहीं पता। नेक्स्ट पढ़ते हैं Who is। देखो अब who बोला गया है तो जो दूसरा पर्सन इसमें इस सेंटेंस में डिस्कस किया गया है, जो दूसरा पर्सन who के बिल्कुल बगल वाला, उसके लिए कहा गया है F जो है नेबर किसका है, F जो है नेबर किसका है, E का है। F किसका नेबर है, E का। अब अगर मेरे पास F जो है E के मुझे बगल में चाहिए, नेबर मतलब दोनों साथ साथ होने चाहिए। अगर मैं F यहाँ रखती हूँ, अगर देखो अगर मैं F यहाँ रखती हूँ तो E के लिए तो मुझे यहाँ पे भी पोजीशन नहीं है और यहाँ पे भी कोई पोजीशन नहीं है, तो E इसका मतलब F जो है नीचे की डायरेक्शन में आना चाहिए। तो यहां से हमने क्या देखा, हमारे पास अरेंजमेंट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या किया, हमको पता है E और F जो है वो अगल बगल होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे F जो है ऊपर नहीं आ सकता। अब F कहाँ आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे आएगा और उसके बगल पड़ोसी कौन है, E है। अगर F नीचे आ चुका है, अब जो है B ऊपर ही आएगा। यहाँ पे तक आपको क्लियर रहा होगा, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था A जो है वो कॉर्नर में बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप ये एक बार देख लो कि कौन सा पर्सन कॉर्नर और कौन सा पर्सन बीच में बैठा हुआ है, तब जाके हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पे आपने A के लेफ्ट की डायरेक्शन में H बनाया, उसके ऑपोजिट कौन बैठा था, D बैठा था। यहाँ पे अगर हमको ऑपोजिट पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम नहीं कर पाते। हमको बिल्कुल इस फिगर को ऑपोजिट की तरह ही, इस तरह से ही स्क्वायर वाले फिगर को, जिसमें भी इवन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे होते हैं, मतलब इवन पर्सन बैठे होते हैं, वहां पे आपको ऑपोजिट पेयर वाले आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, लास्ट में हमारा जो E और F का था उसका समझ लिया। C के ऑपोजिट G बैठा है, A के ऑपोजिट यहाँ पे कौन बैठा है, E बैठा है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। Who sits second to left of C? कह रहा है कि सेकंड मतलब लेफ्ट की डायरेक्शन में C के एक छोड़कर यहाँ पे कौन बैठा है, इस तरह से पूछा गया है। देखते हैं कौन बैठा है, C के लेफ्ट की डायरेक्शन में है। तो C का जो लेफ्ट होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, C का जो लेफ्ट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा अभी, ठीक है, क्योंकि C इधर फेस कर रहा है तो C का लेफ्ट भी इस डायरेक्शन में होगा। ये चीज आप ध्यान रखो।
तो सी का लेफ्ट ये वाला है, यहाँ पे सी का जो लेफ्ट है वो इस डायरेक्शन में है और सेकंड लेफ्ट चाहिए मुझे, तो 1 एक पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, यही पर्सन चाहिए। तो कौन है ये? एफ है। तो आंसर क्या है आपका? एफ। एफ दिखाया गया है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें एफ जो है सी के या सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। आई होप आपको यहाँ पे हमारे पास जो हमने बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा था, इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चन से भी सीखा। यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन लीनियर मैंने आपको कराया है, यहाँ पे पैरेलल कराया है और सर्कुलर भी कराया और स्क्वायर वाला भी यहाँ पे आपको मैंने कराया। तो इस टाइप से ही आपके एग्जाम में आते हैं। आप आई होप आपने यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बीच में वीडियो में आप क्या कर सकते हो, पॉज करके इसको देख सकते हो, क्वेश्चन अपने आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए आप अच्छे से बाकी के जो हमारी वीडियोस हैं इसमें आपके पास और भी टाइप के इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे हमने इससे पहले सिलोजिज्म कवर किया हुआ था, उससे पहले हमने बाकी चीजें भी कवर की हुई थी, तो आप उन वीडियोस में जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।